हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत एंड सिनेमा। आज हम एक बहुत फेमस एचबीओ की वेब सीरीज यूफोरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मेरा जो स्टाइल है रिव्यू देने का वो ऐसा है कि पहले तो मैं एक मेन पॉइंट आपको दूंगा उस सीरीज के बारे में जो मुझे फील हुआ, जिसके अंदर मेरी ट्रू फीलिंग जो उसको देखते हुए मेरे को फील हुई वो होगी। उसके बाद कुछ प्रोज और कॉन्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी जो भी फिल्म मैं इस चैनल पे डिस्कस करूंगा या सीरीज डिस्कस करूंगा वो सब ऐसी ही होंगी जो आपको देखनी चाहिए। ऐसा मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा जो आपको नहीं देखना चाहिए, बिकॉज वन रूल, फर्स्ट रूल जो इस चैनल का है कि मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। अब पहली चीज यूफोरिया के बारे में मुझे ये फील हुई कि उसको देखने का कारण ये था मेरा, बिकॉज मेरा एक कैजुअल या जनरल इंटरेस्ट रहता है कि जिस भी दूसरी कंट्री का या जिस भी दूसरी जगह का मैं कंटेंट देख रहा हूँ, मैं वहाँ की सोसाइटी के बारे में जानना चाहता हूँ। हर फॉरेन फिल्म, हर फॉरेन कंटेंट देखने का जो रीजन है मेरा, वो मेनली यही है कि मैं उस जगह के समाज को जानूं, वहां पर जिंदगी कैसी होती है, वहां पर लोगों की सोच कैसी होती है, ये जानूं। तो अमेरिका की सोसाइटी जो मैंने आज तक देखी है वो फिल्मों के थ्रू ही देखी है। मैं अमेरिका में कभी गया नहीं हूँ, ना ही मैं वहाँ पे किसी को जानता हूँ। तो वहाँ की सोसाइटी कैसी होती है, वहाँ लाइफ कैसी होती है, ये इस चीज का जो पहला इमेज है वो थ्रू फिल्म्स और सीरीज ही है। और मेन मेरा जो इंटरेस्ट रहता है कि वहां पर लोगों का बचपन कैसा है, वहां पर स्कूल्स कैसे हैं, वहां पर चाइल्डहुड कैसा निकलता है, वहां पे बच्चे खेलते कैसे, बच्चों की जिंदगी कैसी है वहां पे। तो जो वन ऑफ द फर्स्ट इमेजेस जो मेरे दिमाग में थी वो स्टुअर्ट लिटिल थी। वो एक द रॉन क्लार्क स्टोरी, मैंने इस चैनल पे उसका वो रिकमेंडेशन भी दी थी फिल्म की। यंग शेल्डन के अंदर वहाँ के स्कूल्स वगैरह किस तरह की एजुकेशन कैसी होती है वो देखना। तो मेरा जो इमेज है वहाँ का वो उन सीरीज से था। इस सीरीज ने पहले तो उस चीज को थोड़ा सा चैलेंज किया, क्योंकि ये सीरीज एक तरह से मुझे सोप्रानोज जो सीरीज उसकी याद दिलाई, क्योंकि सोप्रानोज एक पूरी तरह से मेरे ख्याल से नेगेटिव सीरीज थी। हर करेक्टर इवल था उसमें। सेम तरीके से यूफोरिया के अंदर हर करेक्टर का एक नेगेटिव साइड ही हमें ज्यादा देखने को मिली है। कोई भी करेक्टर ऐसा नहीं है जिसकी मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इसकी तरह की लाइफ चाहिए। चाहे वो र्यू ले लो, चाहे जूल्स ले लो, चाहे कैसी ले लो, हर नेट ले लो, हर करेक्टर इसी तरह का है। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए। दूसरी बात, ये सीरीज ने मेरे को एक तरह से वो सब दिखाया कि किस तरह की सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, वैसा हर पॉइंट इसमें था। ड्रग्स, सेक्स, और एक टाइम तक तो मैं सरप्राइज हुआ, मुझे लगता था कि शायद ये सब जो लोग कैरेक्टर्स हमें दिखाए जा रहे हैं ये सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा सा सीरीज के अंदर जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये हम हाई स्कूल की स्टोरी देख रहे हैं। तो एक ये चीज मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि इतना कुछ उन्होंने इसमें दिखा दिया, बट चलो हो सकता है उस वहां पर इस एज में चलता हो या इस टाइम पे वो इन सब चीजों को एक्सपोज हो। वहां पर आई थिंक ड्रग्स जो है अवेलेबल हैं, और ड्रग की प्रॉब्लम, वेपन की प्रॉब्लम ये वहां पे है ही। हमको वो शूटिंग्स भी सुनने को मिलती स्कूल्स में। तो ये एक छोटा सा सरप्राइजिंग फैक्टर था मेरे लिए। बाकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, और हर करेक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक दो करेक्टर्स बस मेरे को थोड़े ऑफ लगे, वो भी उतना खराब नहीं था। एंड एक्टिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक इस सीरीज का बहुत बढ़िया है। सिर्फ जो प्रॉब्लम मेरे को दिखी वो भी मुझे सीजन 2 में स्टोरी में दिखी। सीजन 1 की पहले बात कर ले तो सीजन 1 एक बहुत अच्छी सेटिंग हमको देता है, वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छी है, करेक्टर्स की इंट्रोडक्शन है, और जो वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है ना, कि ए पॉइंट से बी पॉइंट नहीं जाती, करेक्टर की डेप्थ में जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट तरीका जो कोई भी मतलब एनीमे क्यों फेमस है इतना, बिकॉज एनीमे में हर एक करेक्टर की आर्क में जाते हैं, हर एक करेक्टर की डेप्थ में जाते हैं। इस सीरीज ने वो चीज ट्राई की जो देखने में बहुत अच्छा लगा मेरे को, कि हर करेक्टर की डेप्थ में गए हैं, उसकी स्टोरी में गए हैं, करेक्टर ऐसा क्यों है, उसके मोटिवेशंस क्या है, वो सब देखने को मिलता है। तो वो पर्सनली एक बहुत अच्छी चीज थी। उसके बाद साउंड, म्यूजिक, वो सब तो ठीक था। देन स्टोरी के अंदर जो सीजन 1 की बिल्डिंग है, उसके अंदर जो सारा दिखाना, फिर यूथ की आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, कि पोर्नोग्राफी ने उनका दिमाग किस तरह किया है, और रू के थ्रू हमको सारी स्टोरी सुनाएगी, तो वो सब बहुत अच्छा था। सीजन 2 के अंदर स्टोरी मतलब ऐसी फील होती है कि जैसे, अगर आपने वो सीरीज देखी है, होप कि आप अगर रिव्यू देखने आए हो आप देख ही चुके होगे।
सीजन 2 के अंदर ऐसा है कि चीजें एक तरफ को बढ़ती हैं और फिर वो चीज हमें देखने को ही नहीं मिलती। जैसे अगर आप देखो सीजन 2 की स्टार्ट में ही एक करेक्टर दूसरे के बोतल मार देता है, उसको पीट देता है, उसको इतना कुछ मार देता है, और फिर नेट और उस करेक्टर के बीच में हमको कुछ देखने को ही नहीं मिलता। और अगर आप देखो कि वो कैसी और के उनके बीच की लड़ाई होती है अच्छी खासी, कि वो एक जो लव ट्रायंगल सा बन जाता है। एंड के अंदर वो उनके बीच में लड़ाई होती है, वो स्कूल हॉल में भागते जाते हैं और फिर उनकी कॉन्फ्रंटेशन दिखाई नहीं जाती, कॉन्फ्रंटेशन के बाद वो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं वो दिखाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि सीरीज कई पॉइंट्स पे एक पर्टिकुलर सीन की तरफ, एक पर्टिकुलर मोमेंट की तरफ बढ़ती है और फिर वो मोमेंट दिखाया नहीं जाता। और पूरा सीजन 2 सिर्फ जेंडिया की एक्टिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। जो वो आई थिंक 5th एपिसोड के अंदर वो पूरा एक चेस सीक्वेंस है कि कैसे विदड्रॉल के करके वो भागते जाती है और कितना कुछ करते करते वो ड्रग डीलर तक पहुंचती। तो आई थिंक उसी चीज ने इस सीरीज को थोड़ा बहुत संभाला हुआ था सीजन 2 में। बाकी रेडिट पे मैंने पढ़ा था कि हो सकता है कि शायद सीजन 2 के खराब जाने का कारण यही है कि इन सब मोमेंट्स को जोड़कर वो सीजन 3 में कुछ बढ़िया करने वाले हैं। अगर सीजन 3 आता है तो वो देखेंगे। पर अभी तक का तो मेरा रिव्यू यही है कि सीजन 1 इसका अच्छा था, राइटिंग अच्छी थी, डायलॉग्स अच्छे थे, एक्टिंग थ्रू आउट अच्छी थी। और सीजन 2 स्टोरी वाइज उतना अच्छा नहीं था, नहीं तो सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक वगैरह वो सब बेस्ट था इसमें। बाकी वही मेरा एक पॉइंट इसको लेके था कि मैं जो एक्सपेक्ट करके आया था ना कि आई वुड गेट टू नो अमेरिकन सोसाइटी मोर, क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री इंडिया में देखें तो अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस है, हॉलीवुड का बहुत इन्फ्लुएंस है। एक तरह से डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ये ज़्यादातर मेरी एज के लोगों ने या मैक्सिमम लोगों ने हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा है। हम जब भी कोई रेफरेंस देने लगते हैं अमेरिका का, तो हमारा पहला रेफरेंस, जो लोग गए नहीं है वहाँ पे, उनका पहला रेफरेंस यहाँ की फिल्में ही होती है कि उस फिल्म में ऐसा था, उस फिल्म में ऐसा था। तो वो चीज़ देखने का मेरा था कि देखूं कि कैसा है। बट ये एक अच्छा अटेम्प्ट था आज के यूथ की प्रॉब्लम्स को दिखाने का कि वहाँ पर कैसा चल। इंडिया के अंदर एक बहुत डिफरेंस हमको ये देखने को मिल जाता है कि रिलीजन बहुत ज़्यादा इन्फोर्स्ड है। सोशल मीडिया के अंदर हमारे आसपास एक सोसाइटी बहुत ज़्यादा बंधी हुई है। मतलब वहाँ पर जो सोसाइटी दिखाई गई वो बहुत फ्री सोसाइटी दिखाई गई। और एक चीज़ जो एस्पेक्ट आई थिंक उनको ये भी दिखाना चाहिए था कि जब इतनी फ्रीडम सोसाइटी में होती है तो सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स या सिर्फ वायलेंट लोग नहीं निकलते उससे, कई सारे जीनियस लोग भी निकलते हैं। जो टेक कंपनीज हैं वो एक ऑब्सेशन, एक बच्चे का टेक्नोलॉजी को लेकर वहीं से वो सब निकली हैं। तो आई थिंक वो एस्पेक्ट भी वहाँ की सोसाइटी का दिखाना चाहिए उनको कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव टू दिस फ्रीडम टू। ये तो सबको यही लगेगा कि फ्रीडम हमेशा खराब ही होती है। तो ऑन दी होल ये मेरा रिव्यू था यूफोरिया सीरीज को। बाकी आई एम वेटिंग फॉर सीजन 3 कि क्या ये चीज़ों का आगे जाके कुछ अच्छा होता है कि सीजन 3 भी सीजन 2 वाले पाथ को फॉलो करके और ख़राब करता है या अच्छा करता है। बाकी आपके इस सीरीज़ को लेकर क्या रिव्यूज़ हैं, आपको क्या फील हुआ, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, आपकी सीजन 3 के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब प्लीज़ कमेंट्स में दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।